माँ सरस्वती ज्ञान की देवी और हर उस बच्चे की उम्मीद जिसके हाथ में किताब है और आंखों में भविष्य का सपना। आज वसंत पंचमी का मौका है और वो दिन जब कुदरत भी पीले रंग में रंगी हुई नजर आती है, मुस्कुराती है। पीले फूल, पीला तिलक और चारों तरफ पॉजिटिव एनर्जी, क्योंकि पीला रंग खुशी, बुद्धि और पॉजिटिविटी की ही तो निशानी है। जी हाँ ज्योत्सना, वसंत पंचमी पर पीला रंग सिर्फ परंपरा नहीं है, इसका एक साइंस कनेक्शन भी है। न्यूरो साइंस कहती है कि पीला रंग दिमाग के अलर्ट सेंटर को एक्टिव करता है और रिसर्च के मुताबिक येलो वेवलेंथ देखने से ब्रेन में डोपामाइन और कंस्ट्रक्शन से जुड़े सिग्नल तेज होते हैं और यही वजह है कि पढ़ाई के कमरे में हल्का पीला रंग बच्चों को फोकस्ड भी रखता है। वैसे आज के दिन किताबें मंदिर में माँ के चरणों में रखी जाती हैं और प्रार्थना होती है कि माँ बस इस बार पार लगा देना, अच्छे नंबर ला देना। और इन दिनों इसके और मायने भी हैं, क्योंकि कुछ ही दिनों में बच्चों की परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं। सिलेबस दोहराया जा रहा है और हर घर में एक ही आवाज सुनाई दे रही है, पढ़ लो, फोन छोड़ो, पढ़ाई में ध्यान लगाओ, तभी तो अच्छे नंबर आएंगे। लेकिन ज्योत्सना, आज के दिन सवाल सिर्फ बच्चों से नहीं बल्कि आज सवाल पेरेंट्स से भी है। क्या सिर्फ टोकते रहना ही अच्छी परवरिश है या पढ़ाई के लिए सही माहौल देना भी उतना ही जरूरी है? ठीक कह रही हैं आप। कई बच्चे फोन छोड़ अगर बच्चों की बात की जाए तो कई बच्चे फोन छोड़े, उसके लिए मम्मी पापा को भी कदम उठाने की जरूरत है, मोबाइल से दूरी बनाने की जरूरत है। बच्चा टीवी ना देखे तो मम्मी पापा को भी टीवी से दूर रहने के लिए त्याग तो करना होगा। घर में पॉजिटिव माहौल, शोर, तनाव, गुस्सा सबको कम करना होगा, क्योंकि एक्सपर्ट्स के मुताबिक बच्चा जितना किताब से नहीं भटकता, उससे ज्यादा तो अपने आसपास के माहौल से भटक जाता है। और एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में बच्चे औसतन करीब 7 घंटे मोबाइल इंटरनेट पर रहते हैं। अब ऐसे में अगर घर का माहौल भी खराब हो तो बच्चे कहां से पढ़ाई कर पाएंगे और फोकस कर पाएंगे? वैसे ज्योत्सना, अगर अपने दिन याद करो तो कैसे लगता था कि पूरे परिवार के एग्जाम चल रहे हो, टीवी, म्यूजिक तो भूल ही जाइए आप, घर में कोई ऊंची आवाज तक में बात नहीं करता था। लेकिन अब वक्त बदल गया है, अब ना घरों में वैसा माहौल है और ना ही वैसी परवरिश और परंपरा है। मतलब ये कि आज के शुभ मौके पर सबसे पहले ये तय कीजिए कि आपके लिए घर में पढ़ने लिखने का माहौल ठीक है, और यही माँ सरस्वती का असली आशीर्वाद भी है, और उसके लिए घर के बड़ों को भी कदम उठाने की जरूरत है। और ये सब कैसे होगा, इसके अलावा योग और ध्यान से कैसे अपने मन मस्तिष्क को और मजबूत बनाया जाए, फोकस्ड किया जाए, कंसंट्रेशन अच्छा किया जाए, जिससे जो पढ़ा है वो दिमाग में बैठे, वो बताने के लिए स्वामी रामदेव इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, प्रणाम। वसंत पंचमी की अनेकों शुभकामनाएं। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत अभिनंदन है। हम जुड़े हैं आज अयोध्या जी से, और यहाँ अयोध्या जी में राम वल्लभा कुंज जो एक पुण्य धाम है, तीर्थ है, वहाँ से आज हमारे साथ हमारे पूज्य अधिकारी जी महाराज, वो भी आज हमारे साथ प्राणायाम भी कर रहे हैं। हमने कहा महाराज जी, आप कपालभाति, अनुलोम विलोम ये दो तो हमारे साथ अवश्य करो। और हमारे पूज्य बड़े महाराज जी, वेदांती जी महाराज, और एक इस पुण्य धरा से यह जो योग का, सनातन का, वेद का गौरव काल है, जन जन में रामत्व की, कृष्णत्व की, हनुमंतत्व की, शिवत्व की प्रतिष्ठा हो, और जो अलग अलग प्रकार का डिस्ट्रैक्शन चल रहा है, चाहे वो बच्चों में मोबाइल का एडिक्शन है, मैं कहता हूँ योग का एडिक्शन हो जाए। अब देखो, एक तरफ तो हमारे चलो सब कपालभाति, अनुलोम विलोम करो, एक तरफ तो हमारे ये बालक है, आप जिनको यहाँ पर देख रहे हैं, ये विद्यार्थी है हमारे, जो अपने वेद और वेदानुकूल जो हमारी वैदिक शिक्षा दीक्षा परंपरा है उसमें अपने आप को ढाल रहे हैं। और दूसरी तरफ हमारे जो बालक हैं वो कहीं एक काल्पनिक दुनिया में खोते जा रहे हैं, और उनके जीवन में हम अलग अलग प्रकार के संकट देख रहे हैं, और उसका समाधान कैसे होगा। हम रोज ये जागरण सब तक करते हैं और ये संदेश सब तक पहुंचाते हैं कि रोज कम से कम सूर्य नमस्कार करो। बच्चों को आज हम बच्चों के 5 मुख्य आसन भी बताएंगे। एक तरफ तो ये सूर्य नमस्कार जो कर सके, सूर्य नमस्कार, सूर्य नमस्कार। और सामान्य रूप से बच्चों को हम कहते हैं कम से कम 2 अभ्यास, एक बैठक का 10-20 बार ऐसे ये ऐसे अभ्यास हो जाए, ऐसी हमारी आदत, ऐसा हमारा स्वभाव कि ये
हम कम से कम एक ये बैठक, एक दंड कम से कम ऐसे, और धीरे धीरे जब करना प्रारंभ करते हैं इससे शरीर का सौष्ठव भी होता है। और साधारण दंड के साथ ये हनुमान दंड ऐसे। और यह तो आज हम भगवान जी की नगरी में हैं। हमारे तो व्यायामों के नाम भी हमने भगवान के नाम पर ही रखे हुए हैं। और ऐसे हम जिससे जितना बन पाए वैसे बच्चों से सामान्य रूप से कम कहते हैं भुजंग आसन तो सबको करना ही चाहिए। चलो उल्टे लेटो। आज हमारे पास में कृष्णा जैसे महाबली भी हैं। हाँ, हमने इनको मोटा कतई नहीं कहा, महाबली कहा है। ये बलम उपास और हमारे यहाँ राम वल्लभ कुंज के हमारे बहुत प्यारे प्यारे ऋषि कुमार हैं। ऐसे प्यारे प्यारे विप्र हैं, तिलक के साथ, चोटी के साथ, जनेऊ के साथ, योग के साथ अपने भीतर के जी स्वामी जी रामत्व को कैसा जगाना है उसका ये पुण्य नजारा। और लंबे लंबे श्वासों के साथ तो ये एक चरण तो हमारा रोज पावर योगा का हो ही जाता है। स्वामी जी, इतना तो पावर सबको योगा करना की है। आपने शुरुआत करा तो दी है। योग करते करते